अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजीत भगत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर 2024 से पहले कराने की हिदायत का खैर मकदम किया। उन्होंने रियासत की बहाली के सिलसिले में मरकज को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी सताइश की। अजीत भगत ने जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत की अदम मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश बढ़ती हुई मुश्किलात पर रोशनी डाली। भगत ने कहा है कि अवामी नुमाइंदगी की कमी के नतीजे में अवामी मसाइब में इजाफा हुआ है और एहतसाब का फकदान है। अजीत भगत ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करे। निरंजन कांग्रेस लीडर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी को रियासत का वज़ीर आला बनने के 5 दिन बाद ही हुकूमत की इन 5 दिनों की कारकर्दगी पर रियासत खुशी का इजहार कर रहे। इख्तिदार में आने के बाद 6 में से 2 जमानतों पर अमल दरामद हो गया है। राजीव आरोग्यश्री को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने से आम आदमी को यकीन दिलाया गया है। वजीर खजाना की हैसियत से विक्रमार्का के मुताबिक महकमे खजाना की हैसियत मालूम की जा रही। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक कर्ज माफी रैतु बंधु के जरिए की जा रही। ऐलान करदा वादों को मरहलावार नाफिज किया जा रहा। ఈ రోజు మేమందరం కూడా ఏసీపీ గోషామేళ ఆఫీస్కి వచ్చామండి. వాస్తవంగా చూసినట్టయితే ఈ రోజు పేద ప్రజల కోసం మేము తెచ్చిన పథకాలపైన డబ్బులు వసూలు చేసి ఇట్లాంటి ఫేక్ ఐడీస్ అనేవి బయట సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయని మా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మా బేగం బజార్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ బద్రీనాథ్ గారు, వారితో పాటు ఠాకూర్ గారు, వారితో పాటు కిషన్ గారు, వారితో పాటు జహాంగీర్ గారు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అన్ని మీ సేవలు తిరగడం జరిగింది. మీ సేవలో 100 నుంచి 200 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు ఈ కార్డ్స్ చూపించి. కానీ ప్రజలకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ 6 గ్యారంటీలు ఉచితంగా ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవ్వరికి ఒక్క రూపాయి డబ్బులు కూడా ఖర్చు లేకుండా పథకాలు అమలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఫ్రీ బస్ స్కీమే కానీ, దాంతో పాటు సీనియర్ సిటిజన్స్ పెన్షనే కానీ దానికోసం మీరు ఎట్లాంటి డబ్బులు కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు సంబంధించిన గ్యారంటీ కార్డులు ఏమన్నా ఉంటే, ఆధార్ కార్డులు ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా మా దగ్గర డేటా పొందుపరిచి ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం మీకు అందరికీ కూడా వస్తాయి పథకాలు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం అని అట్లా ఏమీ లేదు. కాంగ్రెస్ పథకాలు అనేవి గోషామేల్ ప్రజలందరికీ వస్తాయి. కానీ ఇట్లా మోసపోకండి. ఇట్లాంటి ఐడీలు ఏమీ ఇవ్వలేదు. 200, 300 మీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఏసీపీ గోషామేల్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. సో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు మీ సేవ వాళ్ళు. సో దయచేసి ఇట్లాంటివి నమ్మొద్దు అని చెప్పి మళ్ళొకసారి గోషామేల్ క్యాండిడేట్ గా సునీత ముదిరాజ్ మీతో మాట్లాడుతుంది. एनएसयूआई के रियासती सदर डॉक्टर वेंकट बालामुरी ने सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। कलवा कुंटला के खानदान और पिछली हुकूमत को इन ओहदेदारों की हिफाजत का सहरा दिया जाता है जिन्होंने पर्चों के लीक किए और बेरोजगारों को धोखा दिया, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर तेलंगाना टीएसपीएससी से जाते हैं तो उन्हें मुलाजिमतें मिल जाएंगी। जनार्दन रेड्डी जिन्होंने टीएसपीएससी का जायजा लिया, उन्हें हुकूमत की तश्कील के 3 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से दी गई बात के मुताबिक वजाहत देने का हुक्म दिया गया। कलेक्टर रंगारेड्डी ने दौरा किया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के लिए स्ट्रांग रूम्स के मकसद से पालमा, कोला, वीजी, शमशाबाद मंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज चेवल्ला मंडल में MJPBC रिहायशी स्कूल का मुआयना किया। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। वाराणसी वाक़ई ज्ञानवापी मस्जिद की तनाज़े मामले में ASI की तरफ से इहाते की सर्वे रिपोर्ट एक बार फिर जिले जज की अदालत में दाखिल नहीं की जा सकी। अदालत ने रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि मामले की समाअत करते हुए जिले जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ASI को सर्वे पूरा करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते का इजाफा वक्त दिया है। अदालत ने इस मामले पर समाअत के लिए अगली तारीख 18 दिसंबर मुकर्रर की। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। माजिद हुसैन MLA हल्का रामपल्ली ने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और हिदायत दी और JHMC के आला ओहदेदारों से और HMWSSB के ओहदेदारों से, इंजीनियरिंग ओहदेदारों से, स्ट्रीट लाइट सफाई विंग TSPDCL के तमाम आला ओहदेदारों से और मजलिस अहमदनगर प्राइमरी यूनिट बड़ा बाजार के साथ जायजा मीटिंग मुनाकिद की। तमाम आला ओहदेदारों को ज़र-ए-इल्तवा तरक्याती कामों को तेज करने का
उन्होंने मशवरा दिया है और तरजीह बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को लोग उन्हें रेवंत अन्ना कहकर पुकारते हैं। कुछ इसी तरह यशोदा हॉस्पिटल समाजीगुड़ा में एक खातून ने रेवंत अन्ना कहते हुए आवाज दी। उस खातून की आवाज पर वज़ीर आला ने तवज्जो दी। तेलंगाना के वज़ीर आला ने उस खातून से मेडिकल बिलों में मदद के लिए वज़ीर आला से उस दरख्वास्त की थी और वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों से फौरी तौर पर तवज्जो देने के लिए कहा है। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर डॉक्टर पट्टनम महेंद्र रेड्डी, जिन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर से कोडंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और दीगर के साथ मुलाकात की, जो कूल्हे की हड्डी की सर्जरी के बाद यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर से भी मुलाकात की। पट्टनम बरादरान ने डॉक्टरों से केसीआर की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के बाद केसीआर की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने तानाका में डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि उन्होंने डिवीजन में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में दरियाफ्त किया है और जीएचएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान से कहा है कि वो मौजूदा तरक्याती कामों जैसे कि स्टॉरम वाटर बॉक्स ट्रेन के कामों, सीसी रोड, मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल और दीगर तरक्याती कामों को मुकम्मल करें। मेलावरम के एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद के हुक्म पर जी कंडूर मंडल के हवेली मटियाल पाडू गांव में बदमेरा पर आरजी पुल के लिए जंगी तर्ज की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। इन कामों की निगरानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मंडल शाख के सदर नेल्लूर लीला श्रीनिवास और जेसीएस कन्वीनर गजा ब्रह्मना ने की है। कुदरती आफात की वजह से हाल ही में तामीर शुदा आरजी पुल के लिए बजरी का अप्रोच रोड इस वक्त बह गया था जब सैलाबी पानी बदमेरू में गैर मुतवक्कित तौर पर आया था। वो भी बढ़ते हुए सैलाबी पानी की वजह से आरजी पुल का सिर्फ एक साइड तबाह हो गया। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो रियासत में मंशियात की गर्दिश और इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में नारकोटिक्स कंट्रोल के मसले पर एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती आबकारी, सयाहत व सकाफत के वजीर जूपली कृष्णा राव, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी रवि गुप्ता, इंटेलिजेंस डिवीजन के एडिशनल डीजी शिवधर रेड्डी, सीएमओ सेक्रेटरी शेषादरी ने जायजा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने रियासत में मंशियात के इस्तेमाल या फरोख्त के मामले में सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वजीर जूपली कृष्णा राव ने बीआरएस सरबराह केसीआर की सर्जरी के तनाजुर में यशोदा हॉस्पिटल में केटीआर से मुलाकात की और केसीआर की सेहत की हालत के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर कृष्णा राव ने केसीआर की सेहत की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख करने की बीजेपी हुकूमत की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी निजाम को तोड़ने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत खतरनाक कदम है। नारायणा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का मतलब बीजेपी की बुरी पॉलिसियों की हिमायत करना है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी न सिर्फ एक गैर आईनी अमल है बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी सेक्युलर निजाम को तबाह करना और उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी हिफाजत करेगी, लेकिन अदालत भी उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। 370 ఆర్టికల్ ని బీజేపీ ప్రభుత్వం సంకుచిత వైఖరితో దాన్ని రద్దు చేసింది. ఆ రద్దు చేయడం అనేది లౌకిక వ్యవస్థకు ప్రమాదకరం. దేశం సమైక్యంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో అన్ని మతాలని, కులాలని, ప్రాంతాలను ఉపయోగించి ఒక రాజ్యాంగం నిర్మిస్తే ఆ రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు వచ్చే పద్ధతుల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం సంకుచిత వైఖరితో రద్దు చేసింది. కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కాపాడు అనుకున్నాం. సుప్రీంకోర్టు రద్దు న్యాయ వ్యవస్థ కాన్స్టిట్యూషన్ మద్దతు చేయడానికి ఎవరు చేత కాదు, చేయకూడదు కూడా. అలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ మద్దతు చేస్తుంటే సుప్రీంకోర్టు ముందు న్యాయ వ్యవస్థ దాన్ని కాపాడుతుంది అనుకుంటే అది కూడా కాపాడలేకపోయింది. దురదృష్టం. సుప్రీంకోర్టు సైతం ఇలాంటి ఒత్తిళ్లకు లొంగి ఈ లౌకిక వ్యవస్థ ప్రమాదం జరుగుతామంటే దాన్ని చెడుని కామెంట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. దాన్ని నిరసన వ్యక్తం చేస్తాం.
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और बदरुद्दीन के साथ एचपी गैस एजेंसी और इंडियाना गैस एजेंसी का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान एमएलए के साथ मजलिस प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के लिए नहीं है तो किसके लिए आएंगे? आप विक्रम भट्टी के होंगे, सीएम राजशेखर के होंगे, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। आप भी एमएलए साहब बोल रहे हैं ना? बोल रहे तो इसीलिए आप बात कर रहे हो। मैं खुद कारपोरेटर हूँ, लोकल कारपोरेटर हूँ। क्या बोल रहे होंगे तो आप बात का तो सुनना पड़ेगा। आप बात कर, आप पोलाइटली करिए, आप बात न करिए, आप ये पॉलिटिकल कनेक्शन मत बताइए। यहाँ पर पब्लिक का इशू लेके आए हैं एमएलए साहब, हम रिप्रेजेंटेटिव है, बताइए आप क्या रिप्रेजेंटेटिव है, तू क्या रिप्रेजेंटेटिव है तू? अरे हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या रहा? What are you doing? MLA sir is sitting here. He wants to talk to us. Why we have not got intimation from other agencies? Sir, मैं rudely बात नहीं. I'm an educated engineer. ऐसी I दिख am रहा, not sitting here. ऐसी We are not talking. आप स्टाइल से वैसी दिख रहा। आप इंजीनियर होंगे, आप पायलट हम बात पूरे नहीं कर रहे. ऑनर पायलट ऑनर होंगे, मैं जवाब दे रही हूँ. आप इस बात का जवाब दे रहे हो, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। आप एएसओ या डीओसी से आप कोई सर्कुलर, कोई जियो, कोई रिलीज आप नहीं हुआ सर अभी. वही है बोल रही हूँ. कल तो बोर्ड भी लगाया हमने. कीजिए, एएसओ से बात कीजिए, बोलिए आप एमएलए साहब आए हुए हैं हम पर बोल के मिलाइए, बात कीजिए, मैं आएंगे बात सर, कर मेरे सिस्टर आएंगे. शीट बात करिए। सर आईओसी से आता. हम कोई अपने IOC खुद और से से जनरेट नहीं करते ना. आईओसी गवर्नमेंट एक ही है ना, गवर्नमेंट एक ही होगा सर. आईओसी जिस डेट से बोलेगा उस डेट से हम आप हिंदी में बात करना है ना, मेरे को नहीं आता। ये मैं- मालूम है, मेरे को मालूम है। अभी बाहर बुलाता है आदमी को, आपसे बात करेंगे। ए मसूद सर कुछ बैठी रंडू सर, लेडीज को भी ऐसी झुड़कियां आते रहे जब से लेडीज को कुछ नहीं। मैं एक ही बार भीड़ आएगा तो दो दिन के बाद में शुरू होता है ना, उनके बाद में शुरू होता है। वो సర్క్యులర్ ఇచ్చిన తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత రండి అని చెప్పి చెప్తున్నాం. 2 రోజుల నుంచి రోజు వస్తే మాకు ఇంకా సర్క్యులర్ ఏమీ రాలేదు. వచ్చిన తర్వాత మన జియో వెళ్ళిందా చాలా మీకు రాలేదు, మాకు జీవో రాలేదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడు వస్తుందో లేదు. ఐఓసీ చెప్పేము మేము, సర్క్యులర్ రాలేదు మాకు జియో వచ్చి ఎన్ని దినాలు వెళ్ళి లేదు. మాకు ఇంతవరకు ఏ సర్క్యులర్ రాలే. మాకు మీరు అడిగి హెడ్ ఆఫీస్ లో అడిగాం, అడిగితే మేము చూసి పంపిస్తాం, మాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదని చెప్పి మాకు హెడ్ ఆఫీస్ లో మీకు చెప్పారు. ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మళ్ళీ? మాకు ఇప్పుడే కాదు, మాకు వాడు సర్క్యులర్ పంపించిన తర్వాత మీరు కేవైసీ అన్ని చేయండి అని చెప్పి వచ్చింది. అది దాని గురించి అయితే మరి वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात का यादा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 500 रुपए में गैस सिलेंडर और धान के लिए 500 रुपए फी क्विंटल बोनस देने के वादों को अमली जामे पहनाएगी। ये दो यकीन दहानियां इंतखाबात के दौरान आने वाले 100 दिनों के अंदर दी गई 6 जमानतों में से हैं। वो मंगल को मंजिल में सिविल सप्लाईज भवन में सार्फिन के उमूर के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दीगर प्रोग्रामों के जरिए रियासत की 2.9 करोड़ आबादी खासतौर पर पसमानदा अफराद की खिदमत में महकमे के अहम रोल पर जोर दिया। ये किसानों से धान की खरीदारी को भी संभालता है। उन्होंने कहा कि महकमे इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई 2 बड़ी जमानतों के निफाज में अहम रोल अदा करेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मंगल को मुनक़िदा तकरीब को गैर मुतवक्किअ रद्द-ए-अमल मिला। देवादिया और जंगलात के माहौलियात के रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने कहा है कि हुकूमत दरख्वास्त गुजारों के मसाइल को हल करने को तरजीह देगी। प्रजावानी में आने वाले हर शख्स का मसला मालूम किया गया और उनकी दरख्वास्तें वसूल की गई। उन्होंने कहा है कि हर दरख्वास्त को एक नंबर अलॉट किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि दरख्वास्त गुजारों के सेल फोन नंबर पर उनके हवाले किए एक मुख्तसर पैगाम भेजा जा रहा। जल मंडली के एमडी दाना किशोर और जेएमसी कमिश्नर रोनाल्डोस ने अवामी नशरियात को मरबूत किया। सीनियर आईएएस ऑफिसर मुशर्रफ अली, आयुष डायरेक्टर हरी चंदना, हैदराबाद के जिले कलेक्टर अंदीप दुरेशेट्टी, खैरताबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश डोत्री और दीगर ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की। हज 2024 के हवाले से हुकूमत हिंद के ऐलान के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। दरख्वास्त दहिंदगान के पास पासपोर्ट कम अज कम 31 जनवरी 2025 तक दुरुस्त होना जरूरी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ताउन से तेलंगाना के हज दरख्वास्त दहिंदगान की सहूलियत के लिए
सिकंदराबाद में आरपीओ अहाते में 3 दिनों यानी 13, 15 और 18 दिसंबर 2023 को एक खसूसी काउंटर खोला जा रहा। इस काउंटर पर हज कमेटी की कार्रवाई होगी। तमाम हज के ख्वाहिशमंदों को मशवरा दिया गया है कि वो इसका नोटिस लें और इस सहूलत से इस्तेफादा करें। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में फुटपाथ पे कारोबार करने वाले शख्स को पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा। मीडिया से बात करते हुए एक शख्स ने कहा है कि यहाँ फुटपाथ पर वो 7 साल से कारोबार कर रहे हैं और यहाँ पर कई दुकानात हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा जाता और सिर्फ पुलिस उन्हें ही अकेले टारगेट कर रही है। सुनिए मीडिया से बात करते हुए इस शख्स का क्या कहना है। लंगर हाउस पे मैं रोड पे दुकान लगाता हूँ, यहाँ पे 7 साल से लगाता हूँ मैं। अब ये हेमंत रेड्डी साहब आए जब से पुलिस वाले आ रहे नए आके बोल रहे कब से लगा रहा, परमिशन है क्या तेरे कन, पूछ रहे नहीं है, बोले तो 3 पीटी के साथ डाल के अंदर डला देता हूँ तेरे को, दुकान नहीं लगाना, यहाँ से आगे चल जा, हटा ले, बल्कि आके मेरे को 2 दिन से दम कर रहे, आज आगे पीटी के डाल के गए मेरे ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ क्या सर, मैं रोड पे 7 साल से लगाता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ ना, बोले तो क्या भी नहीं कर रहा। वो नारियल पानी वाले है, एक ही सेट है, 12-13 बंडियाँ है उसके पास, 12-13 से ज्यादा है। उन्हें जब भी आता आगे मैं जरा दुकान लगाया बोलती देख के हल्लू पुलिस वालों को फोन करके बोल देता, सर ट्रैफिक वाले तो नहीं बोलते, खाली आते चालान मार देते, ट्रैफिक वाले चल जाते महीने में एक बार आगे। ये लाइन वाले आते जब भी आते, हाँ लाइन ऑर्डर के आते आके, अब पीटी केस डाल के गए मेरे पास। बोल रहा हूँ भी मैं क्या करा सर, साइड में होना तो वीडियो लिए, हमारे बाबा का नाम लिए, मेरा मोबाइल नंबर लिए, पीटी केस डाले, 3 केस डाल के अंदर डाल देता हूँ, बल्कि धमकी देके गए कब कल आके। फुटपाथ पे जो दुकान है खाली आपकी अकेले की है नहीं और भी कुछ भाई मेरे से कितने सारे भरे हुए हैं, मैं तो भी इतनी छोटी दुकान लेके बैठा हुआ हूँ। पहले तो टेम्पररी लगाता था मैं, गिराक नहीं हो रहा बोल के उधर से इधर आ गया, ये रोड पे वो रोड पे लगा रहा तो सामने नारियल मंडी वाला आके सामने लगा दिया, उसको बोले तो हटाए, तो पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आके बाइक कार में लड़ाया करा, रोड पे कारोबार करने की जगह बोल के मेरे को डाल लेके जा रहे थे। फिर बाद में मेरे को जरा दूर लगा लो बोले, ठीक है बोल के लगा लिया। फिर आके लगाया तो नारियल पानी वाला बोल रहा यार कभी भी आके लगाता, इतने दिनों के बाद मेरे को बोल रहा जा जरी भी जगह पे से नहीं हटाता हूँ, बोला जरा बंडी अंदर लो भाई, दुकान नहीं दिख रही बोलता नहीं हटाता हूँ, बोल रहा मेरे को क्या करता कर ले जा बोल के, जाके सीधा गुस्से में चले गया। रही बात कल आके पुलिस वाले आके मेरे को समझा के आते दुकान हटा लेना, मैं तो 3 पेटी के साथ डाल के अंदर डाल देता हूँ बोले। फिर अब सुबह आके पीटी के डाल के गए मेरे ऊपर, पूरा नाम वाम निकले के आके, अब भी थोड़ी देर हुआ जाके लगा आते कि मैं मिलिट्री वालों से आपको नहीं, मिलिट्री वालों से कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वो कभी तो भी एक बार होता ना, उनके टाइम पे पूरों को हटाते, एक आध को नहीं हटाते, पूरों को हटाते तो एक आध को नहीं हटाते, वो मिलिट्री वाले आए तो एरिया है ये लंगर हाउस है, लंगर हाउस दरगाह का नहीं भाई। मदरसुल कुरान के ज़रिए एहतमाम एक रोजा सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अतलीगम बेरवा में मुनक़िद हुआ, जिसमें मीर वाइज़ वसत कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ इस्लाम स्कॉलर आदिल सिद्दीकी और मुफ्ती याकूब ने शिरकत की। मुख्तलिफ नामुर उलमा इकराम, अदीबों और अदबी शख्सियात की कसर तादाद ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली और इस बात का इयादा किया कि उनकी तालीमात आलमगीर भाईचारे के हुसूल के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल पेरा हो तो वो हर मुश्किल से निकल सकते हैं। एक और मुकर्रर ने कहा है कि ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने मजहब की तालीमात को फरोग दें। जब शुरू हमने किया था तो इसमें लगभग 50 बच्चे थे और अभी जो ज़ेर तालीम है वो लगभग 30 बच्चे हैं, 25 से 30 बच्चे जो हैं वो अभी ज़ेर तालीम हैं, जिनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ दारुल उलूम बर्दाश्त करता है और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी बर्दाश्त करती है। हमें इस वक्त माली मावनत की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो दारुल उलूम है ये हमें अपना, ये जो अपनी बिल्डिंग है ये हमें अपनी बिल्डिंग नहीं है, इसके लिए हमने ज़मीन लिया है, उसके लिए हमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए दरकार है, जो अभी सारा पैसा पेंडिंग है। तो इसलिए हम अवामुन्नास से जिन जिन के पास ये मैसेज पहुंचेगा हम उनसे ही इस्तदा करेंगे कि हमें इस दारुल उलूम की मावनत करें, अगर पैसों के एतबार से
या जिस भी एतबार से आप करना चाहे, कोई ज़मीन के एतबार से करना चाहे तो ज़मीन के एतबार से भी कर सकता है, 5 मरला 1 मरला, यानी जिस हिसाब से जो भी मावनत करना चाहे। रानी पहल होने वाला पहला से तहसीली जो है सीरती क्विज़ मुसाबका मुनक़िद जो किया गया था माह सितंबर में, और उसका यहाँ नतीजा यानी जो उन्होंने पोजीशंस हासिल की थी उनको यहाँ यानी इनामात से नवाजा गया। इसमें पहले पोजीशन के लिए 12,000 नक़द और उनमें तौसीफ़ी सनद और दीगर जो है उन्हें गिरा कदर जो है इनामात से नवाजा गया। इसी तरीके से दूसरी पोजीशन के लिए जिसमें 10,000 रुपये थे और तीसरी पोजीशन उसके लिए 8,000 रुपये थे और चौथी पोजीशन के लिए 6,000 रुपये थे। 5वीं से 8वीं पोजीशन तक के लिए जो पोजीशंस थे उनमें 25-2500 रुपये जो तकसीम किए गए। ये सीरत हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की उसी का इम्तिहान लिया गया था। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला शुरू हो गया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक जियो जारी करते हुए आईपीएस शाहनवाज कासिम को सीएम के सेक्रेटरी का तकर्रुर किया है और हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर के श्रीनिवास रेड्डी का तकर्रुर किया गया है और रविनाश मोहंती को कमिश्नर साइबराबाद और जी सुधीर बाबू को कमिश्नर रचाकुंटा मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस के एक सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरी का इफ्तिताह किया है और कहा कि हम बगैर किसी इम्तियाज के तमाम बच्चों को आलमी मियार की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब कोई हुकूमत या जमात ये नहीं कह सकती कि स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। हमने सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाया है। जामिया निजामिया हैदराबाद का सालाना जलसा तकसीम असनाद खिलात व दस्तारबंदी फाजलीन व हिफाज व उर्स शरीफ शेखुल इस्लाम हजरत मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह बानी जामिया निजामिया जुमेरात 14 दिसंबर को मुकर्रर है। 4 बजे दिन कुरान खानी व चादरगुल मजार शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी क़द्स बानी जामिया निजामिया पेश की जाएंगी। बाद नमाज मगरिब जलसा तकसीम असनाद दस्तारबंदी व अताए खलात बस सदारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामिया निजामिया मुनक़िद होगा। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया खुतबा इस्तक़बालिया देंगे। बज़ुबान उर्दू और बज़ुबान अरबी बज़ुबान इंग्लिश तलबा जामिया की तकारीर होंगी। तज़किरा हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निजामिया मौलाना मोहम्मद खालिद अली नायब शेखुल अदब जामिया निजामिया बयान करेंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सथारन खाग में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया जिसकी सदारत मीर फिरदौस अहमद फराश सेक्रेटरी सेंट्रल जोन श्रीनगर पार्लिमानी हल्के ने की है। मीटिंग के दौरान शिरका ने जम्मू कश्मीर में आने वाले मुख्तलिफ इंतखाबात की तैयारी के लिए आपस में फाल तौर पर ख्यालात का इजहार किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट तंजीम की जानिब से कौमी सदर मोहम्मद अरशद खान की हिदायत पर एक इजलास उर्दू मस्कन हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। इस इजलास की सदारत सैयद शबीर अली मदनी ने की। इस इजलास में मुख्तलिफ तंजीमी जिम्मेदारान ने शिरकत की। नौमुंतखब ओहदों पर भी तक़र्रात अमल में आए जिनमें मोहम्मद रफीक को रियासती ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर सुधा जैन मिस इंडिया पैसिफिक शो कोच मॉडल और समाजी खिदमतगार मौजूद थे। इस मौके पर समाजी जहदकार मोहम्मद रफीक ने अपने ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने अपने ओहदे के जिम्मेदारों को बखूबी अंजाम देने की बात कही। केसीआर की सेहत के बारे में जानने के लिए अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा। अवाम कसीर तादाद में बेचैनी के आलम में हॉस्पिटल के पास जमा हुए और अपने महबूब कायद केसीआर को देखना चाहते थे। इस दौरान वहीद अहमद एडवोकेट बीआरएस कायद ने टाइगर कम बैक के नारे लगाए। इस मौके पर शेख मोहम्मद अजहर मोहम्मद इमरान और लड्डू व दीगर मौजूद थे।
साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस चीफ केसीआर ने एक खुसूसी वीडियो के जरिए आवाम से दरख्वास्त की है कि वो यशोदा हॉस्पिटल आने से गुरेज करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से दीगर मरीजों को तकलीफ हो। केसीआर ने जो इस वक्त सेहत के मसाइल के सबब अस्पताल में दाखिल हैं, उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्हें उनकी खैरियत और आफियत मतलूब है। धीमी आवाज में बात करते हुए उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि वो सेहत याबी की राह पर गामजन है और जल्द ही मामूल की जिंदगी में लौट आएंगे। केसीआर ने वीडियो अपील में कहा है कि करोड़ों लोगों की मोहब्बत के लिए मैं बेहद मशहूर हूँ, ताहम मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त यशोदा अस्पताल न आए, क्योंकि अवाम के हुजूम के सबब दीगर मरीजों और उनके रिश्तेदारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। केसीआर ने वजाहत की है कि डॉक्टर्स उन्हें इन्फेक्शन हो जाने के डर से डिस्चार्ज नहीं कर रहे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी अस्पताल में दूसरों के लिए खलल का बाइस बने। ఈ రోజు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రం నుంచి వందలాదిగా వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. నాకు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్తోని ఆసుపత్రిలో యశోద హాస్పిటల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో వైద్య బృందం సీరియస్గా నన్ను హెచ్చరించింది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో సమస్య ఇంకా పెరిగి చాలా అవస్థలు వస్తాయి, మీరు నెలల తరబడి బయటకు పోలేరనే మాట చెప్తున్నారు. దాన్ని గమనించి దయచేసి మీ అభిమానానికి నేను 1000 చేతులు ఇచ్చి మీకు దండం పెడతా ఉన్నా. మీరందరూ కూడా ఈరోజు బాధపడకుండా మేము ఈ స్వస్థలాలకు మంచిగా క్షేమంగా వెనుదిరిగి పోవాలి. రేపటి నుంచి కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, దయచేసి కనీసం ఇంకో 10 రోజుల వరకు ఎవ్వరు కూడా తరలి రావద్దని, అది అందరికి కూడా మంచిది కాదని చెప్పి నేను వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. కింద ట్రాఫిక్ సిబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. హాస్పిటల్లో మనం కాకుండా వేరే వందలాది మంది పేషెంట్లు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళ క్షేమం కూడా మనకు అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి మీరు అన్యదా భావించకుండా క్రమశిక్షణతో దయచేసి మీరందరూ తిరిగి మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరండి. నేను మంచిగా అయిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు 10 మధ్య ఉండేవాడినే కాబట్టి మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం, దానికి ఇబ్బంది లేదు. దానికి ఇప్పుడు కింద కేటీఆర్ కానీ మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మన మిత్రపక్ష నాయకులు కానీ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తారు. దయచేసి నా కోరికను మన్నించి ఎటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గర ఇతర పేషెంట్లకు కానీ నాకు కానీ లేదా ప్రజలకు కానీ ట్రాఫిక్ కానీ ఇబ్బందులు కలగకుండా మీరు వెంటనే తరలి వెళ్ళిపోవాలి, మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరుకోవాలని చెప్పి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. నా మాటను మన్నించి గౌరవించి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గొడవ లేకుండా మీరందరూ తిరిగి మీ స్వస్థలాలకు క్షేమంగా చేరుకోవాలనేది నా విజ్ఞప్తి. నా విజ్ఞప్తిని తప్పకుండా మీరు మన్నిస్తారని భావిస్తూ ఉన్నా. ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद में कुछ रियल्टर्स अपनी मर्जी से खुद गर्जाना अंदाज में काम कर रहे हैं। साबिक अवामी नुमाइंदों के साथ उनके ताल्लुकात की वजह से रियल स्टेट माफिया की जानिब से मुतल्लिका महकमे से बगैर किसी इजाजत या एनओसी और किसी तजवीज के बगैर अपने मंसूबों पर एक प्राइवेट पुल बना रहे हैं। बगैर किसी हुकूमती इजाजत के रंदेवनगर के करीब नाले पर एक प्राइवेट पुल मस्कुरा नाले पर भी कब्जा करने की कोशिश माजी के अवामी नुमाइंदों के साथ रियल्टर्स के ताल्लुकात का और रियल्टर्स की लालच का मुंह बोलता सबूत है। गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से पुल में शगाफ पड़ चुका है। गैर कानूनी पुल पर कार्रवाई करने के लिए मुकामी लोगों ने म्यूनिसिपल रेवेन्यू से कई बार अपील की, हुकाम को तवज्जो दिलाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अवामी शिकायती दरबार में जिले कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। मुकामी अवाम का कहना है कि अगर फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस मौके पर रोहित शिंदे, सैयद मोहसिन पटेल व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ शोबों में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले और सेक्युलर शोबों में कम अज कम 5 साल और इससे ज्यादा के लिए मिसाली खिदमात अंजाम देने वाले नामुर ईसाई अफराद और इदारों के सरबराहान ईसाई इदारों, कम्युनिटी कायदीन और ईसाई अफराद से नामजदगियों की दरख्वास्त की है, जैसे समाजी काम, तिब्ब, तालीम, अदबी हुसूल, फनून, लतीफा, थिएटर और खेल और सेहत की तालीम और समाजी खिदमात के शोबों में तंजीमों इदारों के लिए हुकूमत तेलंगाना की ज़रिए एहतमाम क्रिसमस की तकरीबात के वक्त कम अज कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। नामजदगियों को 13 दिसंबर से मदू किया गया है। 15 दिसंबर को शाम 5 बजे तक नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने तेलंगाना के डीजीपी को एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बीआरएस और बीजेपी अरकान असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर नामुनासिब तबसरे किए थे। देखिए बादजा कांग्रेस लीडरान ने मीडिया के सामने क्या कहा। పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ కావచ్చు, భారతీయ రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి కావచ్చు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి కావచ్చు, ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఒకే రకమైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నారు. అది ఏం స్టేట్మెంట్ అంటే 6 నెలల్లో
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలిపోతా ఉందని చెప్పేసి, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చెప్పేసి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. 100 గంటలు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం మీద సంక్షేమ పాలన కోరుకుంటా ఉంది. 6 గ్యారంటీ 2 గ్యారంటీలు అమలు చేసి రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే జీలించుకునే దద్దమ్మలు దొరల బానిసగతులు చెప్పులు మోసిన కొడుకులు ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయ్యా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మీ యొక్క పాలనలో జరుగుతున్నటువంటి సంస్థలపైన అవినీతి మీద సమీక్ష చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి డోకా లేదు. ఇంకా 5 ఏళ్లు కాదు 50 ఏళ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించబోతా ఉంది. 6 నెలలు కాదు. నీకు దమ్ముంటే ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి చూడు. అయ్యా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి వాడు ఒక బేకూఫ్ గారు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే గతంలో వాళ్ళ దొరకిదంటే అలవాటు, ప్రభుత్వాన్ని కూలగొనడం భారతీయ జనతా పార్టీకి అలవాటు, సంతలో పశువుల కొనడం ఎమ్మెల్యేలకు అలవాటు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకునికి అలవాటు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా మేము లైన్ గేట్లు తెరిస్తే బారులు కడతారు. కానీ అట్లాంటి ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. కానీ ఇటువంటి నియంతలు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి నియంతల వ్యాఖ్యల మీద రాష్ట్ర డీజీపీ రవి గుప్తా గారిని కలిసి సుదీర్ఘ విచారణ చేయాలి. ఈ విచారణ వెనుక కుట్ర కొనని బయటకు తీయాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు లేక ఈరోజు డీజీపీ గారిని కలవడం జరిగింది. డీజీపీ గారు కూడా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది, మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల మాటల మీద విచారణ జరుపుతాం. అంటే కుట్ర కొనని దాగి తీస్తాం, ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేసి తీరుతాం, కేసులు పెడతామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక నుంచి ఎవడైనా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద గాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుభిక్ష పాలన అనేటువంటి ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మాట్లాడితే బాగుండదని చెప్తా ఉన్నా. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడండి. ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. మారుమూల గ్రామంలో చిన్నావిడ కాడికి నుంచి అవ్వగారికి ఈ రోజు బస్సులు ఉచిత ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచిత వైద్యం చేస్తా ఉన్నది. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రజలు కోరుకున్న పార్టీ, ప్రజాపాలన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకం ఉండి ఈ రోజు ప్రజలు తీర్పుకోవడం జరిగింది. అటువంటి పాలన మీద రోజు మీరు దుమ్మెత్తి మాట్లాడితే సూర్యు మీద ఉమ్మేస్తున్నట్టు అని చెప్పేసి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డికి కడియం కి బీజేపీ పార్టీ రాయలసీమ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పటికైనా గమనించండి ప్రజలారా, భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ రాష్ట్ర సమితి 2 ఒకటే. మీకు ఆల్రెడీ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ ఇవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అడ్రస్ గల్లంతోడం ఖాయం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నా. డీజీపీ గారికి కూడా పోలీసులకు కూడా ఇటువంటి వ్యాఖ్యల మీద పూర్తిగా విచారణ జరిపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।